हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के एग्जाम्पल नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने समझा कि उच्चतम और निम्नतम मान किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु भी हमने निकालना सीखा। दो बातें हमने सीखी, एक तो सीखा हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा सीखा हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 30। तो बहुत सिंपल है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे हम। कह रहे निम्नलिखित फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे y = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसका हमें उच्चतम या निम्नतम मान कोई अगर है तो वो हमें ज्ञात करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसे लेता हूँ 2x - 1 का होल स्क्वायर। क्या ये मुझे हमेशा > 0 मिलेगा? मतलब ये वैल्यू या तो मुझे 0 मिलेगी या 0 से बड़ी मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। मतलब क्या कह रहे हैं हम, जो 2x - 1 का होल स्क्वायर है ये मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, ऐसा हम समझना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? नेगेटिव क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि होल स्क्वायर है, कोई नेगेटिव वैल्यू भी अगर हमें मिलेगी यहाँ पर तो वो स्क्वायर के चलते क्या हो जाएगी, वापस पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, 0 से बड़ी। तो इस वाली वैल्यू का 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है उसका सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ तो क्या है, 0 से बड़ी मिलेंगी, लेकिन न्यूनतम मान क्या मिलेगा हमें इसका, 0। यानी कि मैं 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है उसको 0 लेके चल रहा हूँ। अच्छा, अगर इसको हम 0 लेकर चले तो y = हमें क्या मिलेगा, 0 + 3, यानी कि y = 3। तो क्या इससे छोटा वैल्यू मुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो मैं इसे बोलूँगा निम्नतम मान। क्या बोलेंगे इसको, निम्नतम मान। इससे छोटा वैल्यू हमें कब मिलता है, जब इसका वैल्यू हमें नेगेटिव मिलता है, लेकिन नेगेटिव तो वो मिल ही नहीं रहा है। हमें क्या मिलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर का हमने सबसे निम्नतम मान क्या निकाला, 0 निकाला यहाँ से। बात समझ में आई, ठीक है ना। 0 निकालने के बाद हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो y = में कितना मिल गया, 3 मिल गया, निम्नतम मान। अच्छा, अधिकतम मान की अगर हम बात करें, है अधिकतम मान, देखो अगर मैंने यहाँ पर 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है, अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने किया x, यहाँ लिख देते हैं अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, ठीक है ना। ये हमने किया निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर y = लिख लेते पहले इक्वेशन, y = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में अगर मैंने लिखा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या लिखा मैंने, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ध्यान से समझना, y भी आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी की ओर मिलेगा। मतलब आप x बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी उसके अनुसार, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव मिलना है, नेगेटिव नहीं मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव में आपको 3 और ऐड करना है उसके बाद में। जैसे मैंने मान लो 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 + 1 यानी 4। मतलब x 1 रखा तो y कितना मिला मुझे, 4 मिला। अब x बराबर मैं 2 रख रहा हूँ तो 4 - 1 कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 3 का स्क्वायर कितना, 9 + 3 कितना, 12। तो y का वैल्यू मुझे 12 मिला। देखो 1 रखने पर 4 मिला, 2 रखने पर 12 मिल रहा है, और x = 3 रखूँगा तो और अधिक हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी गया तो y टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी गया, ठीक है ना, इन्फिनिटी जाएगा। अगर मैंने बोला x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मैं नेगेटिव वैल्यूज रख रहा हूँ। अब देखो मान लो कि मैं यहाँ -1 रखता हूँ, x = अब हम बात कर रहे हैं कि x = हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर -1, ठीक है ना। -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 9 + का 9 + 3, यानी कि y = मुझे क्या मिला, अगेन 12 मिला। तो नेगेटिव वैल्यूज भी अगर मैं रख रहा हूँ तो भी मुझे y कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू अगेन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस बात से हम क्या समझे कि इसका अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अधिकतम मान विद्यमान नहीं है, इस वाले केस में ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उसने बस उसका और निम्नतम मान हमसे पूछा, अगर कोई है तो बताइए। तो वो इस तरीके से हम उसको बताएंगे, ठीक है ना। एक बार चेक करेंगे ये आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ यस आ रहा। चलिए बी पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि y = 9x² + 12x + 2,
ये उसने इक्वेशन दी और उसने कहा कि उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो इस वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, +2 और -2 कर दिया। कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है ना, वैलिड है ये, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस यही बचेगा। तो ऐसा हम +2 -2 कर सकते हैं। तो वापस इसको मैं लिख रहा हूँ y = 9x² + 12x + 4 - 2, इन दोनों को ऐड किया, 4 मिला, -2 ऐसे ही। अब इतना वाला भाग देखो, ये मुझे क्या मिल जाएगा, y = 3x + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab, इस तरीके से। और इधर आ जाएगा -2। अगेन ये वाली कंडीशन आ गई, यहाँ +3 था, यहाँ क्या आ जाएगा -3। तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिख रहे हैं निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, मान के लिए क्या लिखेंगे भाई, 3x + 2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा > 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 3x + 2 का जो होल स्क्वायर है वो मुझे कभी भी क्या नहीं मिलना है, नेगेटिव नहीं मिलना है, इस स्क्वायर के चलते। तो इसका हम सबसे निम्नतम मान ले रहे हैं, यानी कि 3x + 2 का होल स्क्वायर जो है उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो निम्नतम मान के लिए हम y = क्या पुट करेंगे, इसके स्थान पर 0 पुट कर देंगे। तो 0 - 2, यानी कि y = -2 जो हमें मिला, y = -2 जो हमें मिला वो इसका क्या हो जाएगा भाई, निम्नतम मान हो जाएगा, निम्नतम मान। अब बात करें अधिकतम मान के लिए, किसके लिए, अधिकतम मान के लिए। अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, y = 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। वही वाली कंडीशन, अगर मैंने कहा x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y क्या मिलेगा आपको, y टेंड्स टू इन्फिनिटी मिलेगा। अगर मैंने कहा x टेंड्स टू -इन्फिनिटी तो y = भी आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा, है ना, y टेंड्स टू भी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या समझे कि इसमें अधिकतम मान विद्यमान नहीं है, अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है अधिकतम मान, क्योंकि आप जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो आप x कहीं तक रखो, y आपको बहुत लंबा मिलता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो पहले ये 2 पार्ट कॉपी करेंगे, उसके बाद C and D देखेंगे। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखते हैं C लिखा हमने y = -x - 1 का होल स्क्वायर + 10, ठीक है ना। तो निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, ठीक है ना। पिछले वाले हमने A और B में लिखा था अधिकतम, आप अधिकतम लिखो या उच्चतम लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें लिखा x - 1 का जो होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये साइन हमें कैसा मिलेगा फिर, <= 0। इसका मतलब हम क्या समझे कि -x - 1 का जो होल स्क्वायर है उसका सबसे अधिकतम मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। अधिकतम या उच्चतम मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये निम्नतम मान के लिए नहीं होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए। ये अगर हमें नेगेटिव मिलता है होल स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे, उच्चतम मान के लिए, यानी कि -x - 1 का होल स्क्वायर जो है उसका सबसे अधिकतम मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हम क्या समझ रहे हैं कि -x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो मुझे कभी भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न क्या है, ये माइनस है, ठीक है ना। होल स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है, लेकिन इस माइनस के चलते ये वापस क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो ये वाली वैल्यू मुझे कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या कि अधिकतम मान के लिए हम इसका वैल्यू क्या ले रहे हैं, अधिकतम 0। बाकी सारे वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी, 0 से छोटी यानी नेगेटिव होंगी। तो लिख रहे हैं y = अधिकतम मान लिखा हमने यहाँ पर 0 + 10, यानी कि y = 10 हमें क्या मिल जाएगा, इसका अधिकतम मान, अधिकतम, या फिर आप लिखो इसको उच्चतम मान, उच्चतम मान। अच्छा, निम्नतम मान के लिए, किसके लिए, निम्नतम मान के लिए देखेंगे ध्यान से। अगर मैंने कहा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। इस माइनस के चलते आप x बढ़ाते जाओगे, आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। y टेंड्स टू मतलब अगर पॉजिटिव भी मिलेंगी, मान लो कि इस तरीके से हम बात करें कि y = मैंने यहाँ 1 रखा तो कितना हो जाएगा, ये 1 रखने पर 0,
1 रखने पर 0, यानी कि y इक्वल टू आपको क्या मिल गया 10, है ना। तो ये हो जाएगा 10 से स्टार्ट, मान लो ये 10 है। समझना ध्यान से कि y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो लिखा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हमें मिल सकती है, जैसे कि हमें 10 मिला। अब मैंने x इक्वल टू 2 रखा, 2 रखने पर ये कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर यानी कि -1, तो y क्या मिल जाएगा आपको 9। मतलब ये बढ़ रहा है किधर की ओर, माइनस इन्फिनिटी की ओर। ये जो y का वैल्यू किधर बढ़ रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो x बराबर आप 3 रखो, 3 रखने पर ये मुझे मिलेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि 10 - 4 कितना 6। कहाँ आ रहा है ये, माइनस नेगेटिव वैल्यूज की तरफ आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं y टेंस टू इन्फिनिटी। और y टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव की ओर जा रही हैं। देखते हैं y इक्वल टू मैंने 9 रखा, अगर मैंने 9 रखूंगा यहाँ पे तो ये मुझे कितना मिलेगा 8। अब 8 का स्क्वायर कितना 64, माइनस का 64 प्लस का कितना 10, क्या मिल जाएगा मुझे माइनस का 54। ये बहुत दूर जाके माइनस का 54 ऐसा। तो ये वैल्यूज जो है वो कहाँ बढ़ रही हैं, माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो तो इतना तो हमने समझा। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैंने x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखा तो y टेंस टू अगेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इस माइनस के चलते। बात समझ में आई। वैसे माइनस x हम रखेंगे, x के स्थान पर माइनस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो हमें वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलनी है, लेकिन इस माइनस के चलते वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि निम्नतम मान विद्यमान नहीं है, ठीक है ना, विद्यमान नहीं है। और इसका उच्चतम मान कितना हो गया था, उच्चतम मान कितना हो गया था यहाँ पे 10। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है छोटे छोटे, इनको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन हमें इसके बाद से करने हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डी पार्ट क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स का पावर 3 + 1, एक्स का पावर 3 + 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि अगर यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने लिखा x टेंस टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू आपको क्या y टेंस टू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। अगर मैंने लिखा x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो y टेंस टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियरली है ना, स्पष्ट है, यहाँ लिख सकते हैं हम, स्पष्ट है कि x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे आप, अगर x का वैल्यू आप पॉजिटिव रखते जाओगे तो y आपको पॉजिटिव मिलता चला जाएगा। अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव रखते चले जाओगे तो y का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का पावर 3, पॉजिटिव 1 का पावर 3 1 हो गया, माइनस 1 का पावर 3 -1 हो गया, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, -2 का पावर 3 कितना हो गया -8। तो आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तो नेगेटिव मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना, और आपने अगर पॉजिटिव वैल्यू रखी तो पॉजिटिव मिलती चली जाएंगी। तो इस बात से हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ ना तो उच्चतम मान होगा तथा ना ही निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान होगा, ये हमने समझा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर वाले, कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप इसका ओरली या फिर बिना सॉल्व करे भी इसका आप आंसर दे सकते हो अगर आपकी क्लियर एक बार समझ में आ जाता है तो। सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 31, कह रहा निम्न फलनों के उचित तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। हमने लिखा a और हमने मान लिया साथ ही साथ कि y इक्वल टू हमें x की पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 2 गिवन है, ठीक है ना। तो इसी से सॉल्व करना है, इसमें हमें उचित तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो हमने जो स्टेप समझे थे वो स्टेप हमें लगाने हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5x का पावर 4 माइनस 20x का पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर और 2 का हो जाएगा 0। सेकेंड और डेरिवेटिव टेस्ट से हम कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे d2y/dx स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएट, तो ये मिलेगा हमें 20x का पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है ना। अब हमें d2y/dx स्क्वायर है ना, इसका हमें साइन चेक करना है कि साइन हमें कब क्या मिलेगा। अगर हमें d2y/dx स्क्वायर का साइन
लेस देन जीरो मिलता है तो हम बोलेंगे कि जो बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमें क्या मिला, ये लेस देन जीरो मिला, वो बिंदु कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा, है ना। और d2y डी एक्स स्क्वायर अगर हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, निम्नलिखित बिंदु मिलेगा। और अगर d2y डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें उस बिंदु पर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो बिंदु कैसा है, नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है ना। सो पहले हम निकालेंगे इसमें चरम बिंदु, और चरम बिंदु निकालने के लिए हम करते हैं dy डी एक्स इक्वल टू जीरो या फिर f डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आप इसको मान सकते हैं, माना fx बराबर, ठीक है ना, y के स्थान पर आप मान सकते हो, माना fx बराबर इतना, तो आपने निकाला f डैश x, x के साथ अवकलन करके फिर आपने निकाला f डबल डैश x। आप ऐसा भी इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लिख रहे हैं हम चरम बिंदु के लिए, किसके लिए बेटा, चरम बिंदु के लिए। चरम बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, f डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो कर देंगे f डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और f डैश एक्स कितना है, 5x का पावर 4 माइनस 20x का पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कॉमन निकाला तो कितना मिल गया, 3 मिल गया, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो या तो हमें 5x स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिलेगा, अगर हमें 5x स्क्वायर इक्वल टू जीरो मिलेगा, या हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो यहाँ से तो हमें मिला x इक्वल टू जीरो, 5 उधर बचा जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी कि x इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना है। अब इसके क्या करना है, फैक्टर के मल्टीप्लाई करने पर आपको 3 मिले और उनका सम करने पर आपको कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस एक्स कॉमन, सॉरी माइनस 1 निकालेंगे, माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि आपको मिल जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया 1,3, ठीक है ना। तो फाइनली आप लिख रहे हो यहाँ पर चरम बिंदु, क्या लिख रहे हो, चरम बिंदु, और आपको चरम बिंदु कौन कौन से मिल गए, x बराबर 0,1,3, आपको ये मिले चरम बिंदु। इतना हमने समझा। अब हमें x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स डी टू बाई बाई यानी f डबल एस एक्स का साइन चेक करना है, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना। 0 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, 3 पे करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें लिखा सबसे पहले f डबल डैश एक्स, यहाँ लिख लेते हैं इसको 20x का पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हम करेंगे f डबल डैश 0, क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 0 माइनस 60 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0, यानी कि f डबल डैश 0 पर हमें क्या मिल गया, ये 0 मिल गया, यानी कि dy बाई डी एक्स डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू या f डबल डैश एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, चूँकि f डबल डैश एक्स या फिर f डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, चूँकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर f डबल डैश एक्स बराबर 0 है, इसलिए x बराबर 0 नति परिवर्तन बिंदु होगा, बिंदु होगा तथा x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट तथा ना ही निम्नलिखित मान होगा, ना ही निम्नलिखित मान होगा। ये हमने समझा, ठीक है ना। x बराबर 0 की बात तो खत्म। अब लिखते हैं हम x बराबर 1 पर, f डबल डैश क्या करेंगे, 1 करेंगे, क्या मिलेगा, 20 1 का पावर 3 माइनस 60 1 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1, यानी कि ये मिल गया हमें 20 माइनस 60 प्लस 30, और f डबल डैश 1 क्या मिल जाएगा भाई, 50 माइनस 60 यानी कि माइनस 10। आपको f डबल डैश 1 क्या मिल गया, लेस देन 0 मिल गया, 0 से छोटा मिल गया। तो क्या लिख रहे हैं, चूँकि x बराबर 1 पर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर 1 क्या होगा भैया, उच्चिष्ट बिंदु होगा।
क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा तथा उच्चिष्ट मान, इधर लिख लेते हैं, तथा उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, आपको फंक्शन में रखना है कितना, 1। जो बिंदु है उसको आप यहाँ रखोगे इस फंक्शन में, ठीक है ना। गलती नहीं करना है, आप वापस एफ डबल एस एक्स में रख दो या एफ डैश एक्स में रख दो, वो गलत है। हमें कहाँ रखना है, एफ एक्स में रखना है। कितना, 1। एक्स बराबर 1 पर हमें एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 मिला, यानी कि नेगेटिव मिला। और जब हमें नेगेटिव मिलता है तो हमें वो मिलता है उच्चिष्ट बिंदु, और उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम उस बिंदु को कहाँ रख देंगे, 1 में रख देंगे, ठीक है ना, मतलब फंक्शन में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 का पावर 5 माइनस 5 1 का पावर 4 प्लस 5 1 का पावर 3 माइनस 2। तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये मिल जाएगा हमें -1 f1 का वैल्यू। और ये क्या है, हमारा उच्चिष्ट मान है। अब हम बात करेंगे x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर f डबल डैश 3 का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है। तो क्या लिखेंगे, f डबल डैश x ये रहा आपके पास 23 का पावर 3 माइनस 63 स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3। चेक करते हैं एक बार, ठीक है, 20 इंटू 3, सॉरी 30 इंटू 3। यहाँ से हमने लिखा f डबल डैश एक्स के अंदर x के स्थान पर 3, ठीक है ना। हम कहाँ देख रहे हैं, x बराबर 3 पर देख रहे हैं। चलिए, तो f डबल डैश 3 हमें मिल जाएगा 20 इंटू 27, ठीक है ना, माइनस 60 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा 90 सिंपली, यानी कि f डबल डैश 3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 27 दूनी 54, 540 माइनस 9 चुकी 54, 540 प्लस 90, ये दोनों कैंसिल आउट, और f डबल डैश 3 आपको मिल गया 90। इसका मतलब x बराबर f डबल डैश x, यानी कि f डबल डैश 3 जो है, f डबल डैश 3 जो है वो आपको ग्रेटर देन 0 मिल गया। क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, चूँकि x बराबर 3 पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 3 क्या होगा भैया, निम्निष्ट बिंदु होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा। चलिए, तथा निम्निष्ट मान यहाँ लिख लेते हैं, तथा निम्निष्ट मान। देखो x बराबर 3 पर हमें f डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला, इसलिए x बराबर 3 क्या हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। और निम्निष्ट मान कैसे निकालेंगे, फंक्शन में आप 3 पुट कर दोगे, और फंक्शन हमारे पास है, यानी कि 3 का पावर 5 माइनस 5 3 का पावर 4 प्लस 5 3 का पावर 3 माइनस 2। 3 आपको मिल जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 9, ठीक है ना, माइनस, और इसे मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 1 3 इसको दिया 3 का पावर 3 27 प्लस, इसे तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 27 माइनस 2, और 27 इंटू 9 आपको मिल जाएगा 243 माइनस ये आपको मिल जाएगा 405 प्लस 135 माइनस 2, यानी कि f3 आपको मिल जाएगा फाइनली। इनको हम ऐड कर लेंगे तो 243 135 हो जाएगा 873 378, और 405 में 2 ऐड किया 407 में 378, ये माइनस का मिलेगा आंसर। तो माइनस कर देंगे 17 में से 8, कितने मिल गए, 9, ठीक है ना, और ये मिल जाएगा वो 0, यहाँ मिलेगा आपको 9 9 में 7 2 29, ठीक है ना, माइनस 29। तो निम्निष्ट मान कितना हो जाएगा, माइनस 29, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एक बार वापस समराइज करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन हमें गिवन था, फंक्शन का हमने एफ डैश एक्स निकाला उचित तथा निम्निष्ट मान के लिए। सबसे पहले हमने निकाला एफ डैश एक्स, फिर साथ ही साथ हमने क्या निकाला, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकाला, इसका मतलब क्या, हम इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व कर रहे हैं। चरम बिंदु के लिए हम एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं, ऐसा हम समझते आ रहे हैं। ये 0 पुट करने के बाद में हमें एक्स के 3 वैल्यू मिले, 0 1 और 3। एक्स बराबर 0 पुट किया एफ डबल डैश एक्स में, तो हमें एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 मिला। जब ये इक्वल टू 0 मिलता है, एफ डबल डैश एक्स अगर हमें इक्वल टू 0 मिलता है, तो वो बिंदु कैसा होता है,
जिस बिंदु पर ये 0 मिला नति परिवर्तन बिंदु होता है, और उस बिंदु पर ना तो उच्चिष्ट मान होता है और ना ही निम्निष्ट मान होता है। फिर हमने x बराबर 1 f डबल डैश x में पुट किया और ये हमें लेस देन 0 मिला। x इक्वल टू 1 पर हमें f डबल डैश x का वैल्यू क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। तो x इक्वल टू 1 हमें कैसा बिंदु मिलेगा, उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा, और उच्चिष्ट मान हमने फंक्शन में क्या रखा, x इक्वल टू 1, तो हमने निकाला उच्चिष्ट मान जो हमें मिल गया -1, ठीक है ना। फिर x बराबर 3 हमने f डबल डैश x में पुट किया तो हमें ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव मिल गया। तो जब हमें ये पॉजिटिव मिलता है तो हम बोलते हैं जिस बिंदु पर पॉजिटिव मिलेगा वो बिंदु कैसा होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा, और निम्निष्ट मान निकालने के लिए हमने उस बिंदु को उस फंक्शन में रखा, यानी कि f(x) में हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो हमें निम्निष्ट मान जो था वो -29, ये तो था हमारा उच्चिष्ट मान -1, निम्निष्ट मान 29। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 31 का बी, कह रहा माना f(x) बराबर x - 2 का पावर 6 x - 3 का पावर 5, हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। अब वैसे हम क्यों कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएट या f डैश x निकाल लेते हैं। अब इसमें देखो u इंटू वी लग जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले भागा करेंगे तो 6 बाहर x - 2 का पावर हो जाएगा 1 कम यानी कि 5, ठीक है ना। और इस वाली वैल्यू को ऐसे ही पुट कर देंगे x - 3 का पावर 5, बात क्लियर हुई। प्लस x - 2 का पावर 6 अब हम ऐसे ही रखेंगे और 2 का पावर 6 और x - 3 के पावर 5 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x - 3 का पावर 4, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो f डैश x आपको मिल जाएगा x - 2 का पावर 5 कॉमन आ जाएगा और x - 3 का पावर 4 कॉमन आ जाएगा, x - 3 का पावर 4 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा 6 और x - 3 का पावर 4 यानी कि यहाँ बचेगा x - 3 प्लस यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा x - 2। इस तरीके से 4 कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x - 2 बच गया, है ना। और इसमें से हमने 5 कॉमन निकाल लिया, पावर 5 x - 2 का पावर 5, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। f डैश x इक्वल टू ये मिलेगा x - 2 का पावर 5 x - 3 का पावर 4 इंटू 6x - 18 प्लस 5x - 10, ठीक है ना। तो f डैश x इज इक्वल टू x - 2 का पावर 5 x - 3 का पावर 4 और ये आपको मिल जाएगा 6 5 11 x - 28। तो फाइनली हमें f डैश x मिला ये। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ f डबल डैश x, अगर मैं यहाँ पर f डबल डैश x निकालूंगा तो मुझे इसमें लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, कौन सा, d/dx ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जब हम साइन चेक करेंगे तो हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी होगी। तो इससे अच्छा हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या चेक करना होगा, हमें सबसे पहले चरम बिंदु निकालने होंगे, चरम बिंदु निकालने के बाद में हमें dy/dx का साइन चेक करना होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो सबसे पहले चरम बिंदु के लिए लिखते हैं, चरम बिंदु के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चरम बिंदु के लिए क्या मिल जाएगा भाई, f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है ना। तो करेंगे x - 2 का पावर 5 इंटू x - 3 का पावर 4 इंटू 11x - 28 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि आपको x - 2 का पावर 5 इक्वल टू 0 मिलेगा, x - 3 का पावर 4 इक्वल टू 0 मिलेगा और 11x - 28 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 मिला, यहाँ से x इक्वल टू 3 मिला और यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 28/11। ये 3 बिंदु आपने निकाले चरम बिंदु, ठीक है ना। फिर क्या करना है, इन चरम बिंदुओं को हमें कहाँ रखना है, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर रखेंगे। तो इधर मिलेगा आपको 2, इधर मिलेगा आपको 3 और 28/11 भाग देंगे तो 11 दूना 22 यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये 28/11, यहाँ आपको मिल जाएगा 3, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको नंबर लाइन पे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से रखना है कि कब कौन सा आने वाला है। तो हमने 28/11 को जब सॉल्व किया, 28/11 को, तो 11 इंटू 3 होता है 33, यानी कि 3 से तो छोटा मिलेगा ये, क्योंकि अगर ये होता 33/11 तो हमें मिलता 3। अब है ये 28/11, अगर 22/11 होता तो हमें मिलता 2, लेकिन हमें क्या मिला, ये 2 और 3 के कहीं ना कहीं बीच में मिला 28/11, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको चेक किया और हमने इस बिंदु को उसी हिसाब से इस नंबर लाइन पर रखा। इतनी बात समझ में आई। अब हमें करना है साइन चेक।
ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन चेक करते हैं। तो क्या क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिया 1, ठीक है ना, इधर से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने 1 लिया और इधर देखते हैं f' हमें क्या मिलता है। 1 पुट करेंगे इसमें, यहाँ 1 पुट किया, -2 का पावर क्या है, विषम, -2 का पावर 1 रखेंगे तो -1 मिलेगा और -1 का पावर क्या है, विषम, यानी कि ये नेगेटिव मिलेगा। चलो ये नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा और हमने रखा 1 तो ये नेगेटिव, यानी कि ये मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। किस तरीके से निकाला वो हम समझ रहे हैं। वापस हमने यहाँ से x = 1 लिया, ले सकते हैं, 2 के इधर 1 मिलेगा, ले सकते हैं। तो हम f'1 पुट कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि 1 पुट करने पर हमें f' का साइन क्या मिलेगा। 1 पुट किया हमने तो ये मिलेगा मुझे, यहाँ 1 पुट किया तो क्या मिलेगा मुझे, -1 का पावर 5, -1 का पावर 5। यहाँ 1 पुट किया तो ये क्या मिलेगा मुझे, -4 का पावर 4, ठीक है ना। 1 पुट किया तो -2 का पावर 4 मिलेगा। 1 पुट करेंगे +1 पुट करेंगे तो -3 + 1 यानी कि -2। यहाँ 1 पुट किया तो हमें ये मिल जाएगा 11 - 28। अब देखो ध्यान से समझना, ये पावर क्या है, विषम, माइनस की पावर, -1 की पावर जब विषम होती है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, मतलब ये हमें नेगेटिव मिल गया। क्लियरली इसकी पावर सम है तो ये मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, बीच में इनटू का साइन है, और ये मुझे अगेन क्या मिल गया, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गए, पॉजिटिव। तो f'1 यानी कि x = 1 पर मुझे f' का साइन क्या मिला, इधर की तरफ पॉजिटिव मिला। तो हमने लिखा इधर पॉजिटिव, f' जो है इधर हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसको समझा, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब 28/11 और 2 के इधर से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है ना। तो देखो 28/11 एक्चुअल में है क्या, 28/11 जब इसमें हम भाग देंगे तो 2 टाइम तो पूरा जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 6, ठीक है ना। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, हो जाएगा 60। कितने टाइम जाएगा, 11 5 × 55, 2.5। तो हमने यहाँ से 2.1 ले लिया, क्या ले लिया हमने, 2.1, और 2.1 हम इसमें पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं भाई, f'2.1 पुट करके हम चेक कर रहे हैं कि इधर हमें f' का साइन क्या मिलेगा। ये हमें कॉपी में नहीं दिखाना कि साइन इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, आपको सिर्फ इस नंबर लाइन पे बनाकर आपको साइन लिखना है कि f' का साइन इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, या इधर पॉजिटिव है, उधर नेगेटिव है, ठीक है ना। वो जो थ्योरेटिकली काम है वो हम अभी करेंगे, ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से बताना है कि ये उच्चिष्ट बिंदु हुआ या निम्नलिखित बिंदु हुआ, वो हम अभी देखेंगे। तो हम f' में रख रहे हैं 2.1, इधर से रख रहे हैं ना, तो इधर से हम वैल्यू रख रहे हैं 2.1। तो देखो क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 2.1 रखने पर 0.1 है ना, प्लस के 0.1 का पावर 5, 2.1 रखने पर ये मुझे मिलेगा नेगेटिव का पावर 4। 2.1 रखूँगा तो नेगेटिव का पावर 4, 2.1 रखा। अब 11 × 2.1 है ना, 11 × 2.1 हम कर रहे हैं, तो 11 × 11 22, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 132, यानी कि 23.1 मिल गया। कितना मिल गया, 23.1। इसका मतलब ये हमें इधर क्या मिल जाएगा भाई, नेगेटिव मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये मुझे पॉजिटिव मिला, ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा और ये मुझे नेगेटिव मिला, इन तीनों का सम वापस मुझे क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो हम बोल सकते हैं इधर कि f' का साइन इधर हमें क्या मिलेगा भाई, नेगेटिव मिलेगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। इसमें हम पुट कर रहे हैं f' है हमारे पास ये वाला, इसमें हम पुट कर रहे हैं यहाँ से वैल्यूज निकाल के। हमने निकाला 2.1, इसमें रखा तो हमें 2.1 रखने पर ये सिर्फ 0.1 मिलेगा, क्योंकि -2 है यहाँ पे, ठीक है ना। -0.1 का पावर 5 या फिर कितना भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलना है क्योंकि ये नेगेटिव मिला। वैसे तो 2.1 -3 जब मैंने किया तो मुझे माइनस के 0.9 मिला, लेकिन पावर कितनी है, सम है, तो ये मुझे पॉजिटिव मिल गया। और ये यहाँ पर क्लियरली हमने देखा तो हमें ये क्या मिला, 23.1 में से हम 28 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे ना, तो ये ओवरऑल मुझे नेगेटिव मिला। तो इस तरीके से मैंने साइन यहाँ पर लिखा f' का कि इस वाली तरफ से मुझे नेगेटिव साइन मिलेगा f' का। अब हम बात करते हैं उधर की तरफ कि यहाँ क्या मिलेगा भाई। अब हमने देखा था 28/11 2.5 समथिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 2.9, इधर 3 से जस्ट पहले 2.9, यानी f' में आप 2.9 रख रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का पावर 5, यानी कि ये आपको पॉजिटिव मिल गया है ना, या फिर मैं लिख देता हूँ, आपको मिलेगा 0.9 का पावर 5, और ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलनी है क्योंकि पावर 4 है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो पावर 4 है। अब हमने रखा 2.9 यहाँ पे, ठीक है ना। तो 11 × 2.9 करके देखते हैं क्या मिलता है। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है कि 28 से बड़ा ही मिलेगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 99 × 22 यानी कि 9 9 2
1113 31.9 मिला, यानी कि ये 28 से तो बड़ा है, यानी कि अगेन ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ओवरऑल f इधर से जो हमने x बराबर 2.9 लिया तो f डैश x का वैल्यू हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव। इधर भी हमें f डैश x क्या मिल गया भाई, पॉजिटिव मिल गया। इस तरीके से हमें चेक करना है। अच्छा, अगर हमने 3 से बड़ा लिया कोई भी नंबर, है ना, 3 से बड़ा मान लो 4 ले लेते हैं, तो f डैश 4 देखते हैं कि 4 रखने पर हमें फंक्शन का वैल्यू या फिर f डैश x का वैल्यू क्या मिलता है। एक बार ये आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना, क्विकली कर सकते हैं। तो बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, एक्चुअल में तो मैं कैमरे को ही समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। 3 से बड़ा रखा 4, 4 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, 4 रखने पर ये पॉजिटिव मिलेगा, 4 रखने पर ये पॉजिटिव मिलेगा। मतलब f डैश 4 यानी कि x बराबर 4 रखने पर मुझे f डैश का साइन क्या मिला, 4 प्लस पॉजिटिव मिला, यानी f डैश इधर भी मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये नंबर लाइन पे मैंने f डैश के साइन निकाल लिए, कब क्या मुझे मिल रहा है। अब बस जो थ्योरेटिकल काम है वो हमारा बच जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो थ्योरेटिकल पार्ट इधर कर देते हैं। लिख रहे हैं x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए x बराबर 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट बिंदु। इसलिए x बराबर 2 क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु होगा, ठीक है ना, तथा उच्चिष्ट मान, तथा उच्चिष्ट मान। अब भैया आपको फंक्शन में 2 रखना है, फंक्शन में 2 रखो तो 2 माइनस 2 का पावर 6 यानी और 2 माइनस 3 का पावर 5, 2 माइनस 2 कितना, 0, 0 गुणा कुछ भी कितना, 0। तो उच्चिष्ट मान आपके पास कितना आ गया भैया, 0 आ गया। ये बात खत्म हुई। अब x बराबर 28/11 पर f डैश x का चिन्ह ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित होता है, इसलिए x बराबर 28/11 क्या होगा भैया, निम्नलिखित बिंदु होगा। निम्नलिखित, ध्यान से लिखना है आपको, ना गलत मत कर देना, निम्नलिखित बिंदु होगा। बात समझ में आ रही है ना, कि जब f डैश का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो हमें क्या मिलता है, निम्नलिखित बिंदु मिलता है, तथा निम्नलिखित मान, तथा निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा, f 28/11। फंक्शन में आपको 28/11 रखना है तो रख देंगे 28/11 माइनस 2 का पावर 6 और 28/11 माइनस 3 का पावर 5, है ना। सॉल्व करेंगे इसको। हमने देखा था समथिंग ये हमें 2.5 समथिंग मिल रहा था, है ना। तो माइनस 2 का पावर 6 इतना ही कर लो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.5 माइनस 3 का पावर 5। तो ये आपको मिल जाएगा 0.5 का पावर 6, 0.5 का पावर 6 इंटू माइनस 0.5 का पावर 5, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका जो निम्नलिखित मान है वो आ जाएगा नेगेटिव में। इसके बाद में हम लिख रहे हैं x बराबर 3 के लिए, तो क्या बोलेंगे, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, जगह थोड़ी सी नहीं है तो आप ध्यान से उतारना। तो लिख रहे हैं x बराबर 3 पर f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए x बराबर 3 क्या होगा भैया, नति परिवर्तन बिंदु होगा, है ना, नति परिवर्तन बिंदु होगा। तथा x बराबर 3 पर
ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट मान होगा। ठीक है ना, तो x बराबर 3 पर ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट मान होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है ना, सो कॉपी करेंगे एक बार इसको। नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट का हमें fx बराबर दे रखा है fx बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x। उसने कहा उचित तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सेम प्रोसेस है, इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा नहीं इसमें। तो सबसे पहले x के साथ अवकलन करने पर तो निकालेंगे f डैश x इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले इसका करते हैं तो मिलेगा 2x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x को हमने ऐसे रखा, u इंटू भी लगा रहे हैं इसमें, फिर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x का करेंगे तो क्या मिलेगा ई टू दी पावर x। तो f डैश x थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको क्या मिल जाएगा हमें 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x, है ना। और सॉल्व कर लो इसको, f डैश x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, हमें क्या मिल गया f डैश x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिलेगा इंटू ई टू द पावर x। फाइनली f डैश x आपको ये मिला। अब हम निकाल रहे हैं f डबल डैश x। f डबल डैश x पहले इसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 1 का हो जाएगा 0 इंटू ई टू द पावर x प्लस, अब x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे रखा, ई टू द पावर x का किया तो ई टू द पावर x। इसे भी सॉल्व कर लेंगे, f डबल डैश x इक्वल टू हमें ई टू द पावर x कॉमन आ जाएगा और क्या मिल जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसे अगर हम ध्यान से देखें तो नहीं, ये हमें इतना ही मिलेगा, यानी कि f डबल डैश x इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इतना हमें मिला। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर 2x, नहीं, हाँ नहीं हो सकते। ठीक है ना, हमने इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब बात करते हैं चरम बिंदु के लिए, इधर ही कर लेते हैं चरम बिंदु के लिए। चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए क्या करते हैं भाई, f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x क्या मिला हमें, अंडरलाइन कर लेते हैं दोनों पार्ट को, f डैश x और f डबल डैश x को। ठीक है ना, तो f डैश x हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू 0। अब देखो जैसे 1 का पावर मैंने x रखा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये 0 तो हो सकता है, नहीं 0 नहीं 1 तो हो सकता है ना। x का पावर 0 रखा तो 1 का पावर 0 कितना 1, लेकिन ये वाली वैल्यू जब हमने पावर में कुछ रख दिया तो वो वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। उसी तरीके से ई टू द पावर x कभी भी 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ई टू द पावर x को 0 में डाल देंगे क्योंकि वो है ही नहीं। तो क्या मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपको यहाँ से मिल गया प्लस माइनस 1। तो दो बिंदु मिले हमें, चरम बिंदु दो मिल गए, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। तो x बराबर 1 पर हमें f डबल डैश x का साइन चेक करना है। तो लिख रहे हैं x बराबर 1 पर f डबल डैश x पहले लिख लो क्या है, f डबल डैश x लिख लेते हैं इधर, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो f डबल डैश 1 कर रहे हैं, f डबल डैश 1 क्या मिलेगा, देखो e टू द पावर 1 e मिला 1 स्क्वायर और ये मिल जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि 1 से 1 कैंसिल आउट तो 2e मिल गया। और 2e क्या है भैया, एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि f डबल डैश 1 ग्रेटर देन क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो क्या लिख रहे हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 1 क्या होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा। इस बात का ध्यान रखना, जब हमें f डबल डैश पॉजिटिव मिलता है ना तो हमें निम्निष्ट बिंदु मिलता है। ठीक है ना, तथा निम्निष्ट मान हम निकाल रहे हैं, तथा निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान के लिए हमें फंक्शन में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा
1 - 1 का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर x इक्वल टू 0। 1 - 1 कितना 0, और 0 इंटू कुछ भी करो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो निम्नलिखित मान आपको मिला 0। फिर हम लिख रहे हैं x बराबर कितने के लिए -1 पर, x बराबर -1 पर हमें f डबल डैश -1 का वैल्यू चेक करना है, पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा e टू द पावर -1 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 और -1, तो ये हमें मिल गया -2 अपॉन ई। ई टू द पावर -1 क्या लिख सकते हैं हम -2 अपॉन ई, अपन हम डाल सकते हैं। तो f डबल डैश -1 आपको मिल जाएगा -2 अपॉन ई, और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब हम क्या समझे कि x बराबर -1 पर f डबल डैश x लेस देन 0 है, इसलिए x बराबर -1 उच्चिष्ट बिंदु होगा। उच्चिष्ट बिंदु होगा तथा उच्चिष्ट मान हम निकाल रहे हैं कि उच्चिष्ट मान क्या होगा, ठीक है ना। यानी फंक्शन में आपको पुट करना है -1, फंक्शन में आपको क्या पुट करना है -1, तो क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -1, यानी कि ये आपको मिल जाएगा -2 का पावर 2 इंटू ई टू द पावर -1, और -2 का पावर 2 कितना 4 अपॉन ये नीचे आ जाएगा e, यानी कि f-1 ये आपको मिल गया 4 अपॉन ई, और ये हमारा क्या होगा उच्चिष्ट मान होगा, उच्चिष्ट मान। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सिंपल है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी सिंपल है। उसमें तो सिर्फ हमें साइन चेक करना है f डैश x का, और उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि कौन सा उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु होगा, और मान हम निकाल सकते हैं फंक्शन में पुट करके उस बिंदु को, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सिंपल है, हमें चरम बिंदु निकालना है, फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, बिंदुओं को f डबल डैश x में रख कर हमें चेक करना है उसका साइन पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलता है तो हमें निम्नलिखित बिंदु मिलेगा, अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो हमें उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा, और हम निम्नलिखित मान उच्चिष्ट मान फंक्शन में वो बिंदु रखकर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 100% एक क्वेश्चन आता है इसमें से पर ईयर बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझोगे और ध्यान से करोगे भी। आप जितना आप खुद से करोगे ना उतना अच्छा आपको आएगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ही, लेकिन आप भी ये कोशिश करें कि हम इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है ना। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो कॉपी करेंगे इसको।